देश में उस वक्त टेंशन का माहौल हो गया जब बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों ने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण और मेंटल टॉर्चर जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध करने वालों में पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल रहे। हरियाणा के इन पहलवानों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हमारी ट्रेनिंग खराब हो रही है, हम भी यहाँ पर बैठना नहीं चाहते। हमने अपनी सभी मांगे सरकार के सामने रखी हैं और मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अब खुद पर गंभीर आरोप लगे तो बृजभूषण सिंह भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत डंके की चोट पर मीडिया के सामने आकर कहा कि एक भी खिलाड़ी कोई भी सबूत दे दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। बृजभूषण सिंह ने कहा कि ये सारे खिलाड़ी नए नियम से परेशान हैं, लिहाजा इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब एक तरफ खिलाड़ी चाहते हैं कि बृजभूषण इस्तीफा दें, तो वहीं सांसद भी इस्तीफा न देने की जिद पर अड़े हैं। बीजेपी सांसद ने तो ये तक कह दिया कि अगर मैंने मुंह खोल दिया ना तो सुनामी आ जाएगी। पूरा विवाद इस वक्त गहराया हुआ है। इसी बीच देश के जाने माने पत्रकार और मोदी विरोधी माने जाने वाले रवीश कुमार ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। रवीश कुमार के ट्वीट पर उनकी आलोचना शुरू हो गई। दरअसल रवीश कुमार ने इतने गंभीर मुद्दे पर पीएम मोदी को बीच में लाकर अपनी ही फजीहत करा ली। रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, महिला कुश्ती खिलाड़ी धरने पर बैठी हैं। आपके सांसद पर यौन शोषण के आरोप हैं। आप ठंड की वजह से चुप हैं या सांसद की ताकत से? क्या देश अब बीबीसी से उम्मीद करे कि गुजरात की तरह इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए और ब्लॉक हो जाए? नारी की पूजा वाले देश के पुजारी कहां भाग गए? रवीश कुमार का ये ट्वीट आया तो फिर लोगों ने उन्हें आईना दिखाना शुरू कर दिया। नीरज कुमार दुबे नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, एनडीटीवी से निकाले जाने के बाद आपने टीवी देखना छोड़ दिया है। सरकार और उसके मंत्री सभी पक्षों से चर्चा कर मुद्दे का हल निकालने में लगे हुए हैं। खिलाड़ियों के साथ अन्याय और किसी महिला की अस्मिता से खिलवाड़ इस सरकार ने अब तक बर्दाश्त नहीं किया है। कोई नेता नहीं, जनता ताकतवर है। एक और यूजर ने लिखा, रवीश, जितना ज्ञान भाजपा को दे रहे हो, काश इतना ज्ञान अपने भाई ब्रजेश पांडे को भी दे देते। आपके भाई ब्रजेश एक दलित नाबालिग लड़की से यौन दुराचार के आरोप में जमानत पर बाहर है। शर्मनाक। एक और यूजर ने लिखा, यूट्यूब चैनल के लिए जो पैसे चंदा ले रहा है, पहले उस पर ध्यान दे ले भाई। वो तुम्हारा भाई पटना में जो पकड़ा गया था, वो वापस आया रवीश? एक और यूजर ने लिखा, चिरकुट कुमार जी, तुम जैसे लोग बीबीसी के गुलाम हो। अपने व्यक्तिगत गुस्से को बीबीसी के नाम पे मत डालो। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की विश्वसनीयता इतनी ही है जितनी तुम्हारी धंधे वाली पत्रकारिता की। नौकरी नहीं है तो किसी को भी अपना आइडल बना लोगे। तुम जैसे लोग ही अंग्रेजों के लिए मुखबिरी किया करते थे। तो देखा आपने किस तरह से लोग रवीश कुमार को ट्रोल कर रहे हैं और इस पूरे मामले के बहाने प्रधानमंत्री पर तंज कसने वाले रवीश को सबक सिखा रहे हैं। बहरहाल आपका इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है, खिलाड़ी अपनी जगह पर सही है या फिर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह? इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। हमने पहले ही दिन से, जिस दिन इनकी मांग आई भी, उसी दिन से ही भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस दे दिया था 72 घंटे में अपना जवाब दें, और ये उस दिन भी सुनिश्चित किया था कि खिलाड़ियों की उचित मांगों पर जो आरोप भी लगे हैं उस पर जवाब भी मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सब ने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सब की गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। उन्होंने जो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी, वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है
चाहे वो किसी तरह की बात है कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है। तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि भाई हमने आवाज़ उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज़ से। तो सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जितना भी खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है पिछले साल, आप सभी ने देखा, जो पिछले साल जितने भी कंपटीशन हुए हैं, ओलंपिक, एशियन गेम्स जो पीछे साल गए उनमें, तो हमारा खेल काफ़ी ऊपर गया है। हम भी नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट करें, पर हमारी भी मजबूरी थी कि भाई इतना पानी सर से ऊपर चला गया था कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमारा भी ये साल बहुत ज़रूरी साल है। 2023 एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कुश्ती संघ को साइड करके जो कमेटी गठित होगी वही उसका निर्णय लेगी। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं मंत्री जी, हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से। और हमें उम्मीद है कि इसमें आप हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा उनकी जो जांच में जो 100% अच्छे से उसकी जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी उसकी। और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने हमारा 3 दिन जितना साथ दिया, क्योंकि आपके सहयोग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। यहाँ पे बैठे हैं, हमें भी दुख हो रहा है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ बैठे, उनकी ट्रेनिंग खराब हो रही है, और हम भी नहीं चाहते कि कितना लंबा चले। हमने अपनी मांगे, जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनीति आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है, और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से, किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने जो आवाज़ उठाई है हम उसको ऐसे ही उठाते रहेंगे। अगर कुछ गलत होगा तो मान रखा है, सम्मानित किया है, खिलाड़ियों का साथ दिया है। तो हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और खेल मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। और फिर से एक बार बताऊंगा, कोई राजनीति प्लीज़, चाहे कोई भी हमसे बुरा माने, हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो हम अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे।